हेलो दोस्तों, द नॉर्मल ट्रैवलर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इकरामुल हक अंसारी। और आज आपसे शेयर करने वाला हूं अपना VietJet का एक्सपीरियंस। और VietJet जो है गाइस, वो वियतनाम की सबसे बजट फ्रेंडली एयरलाइंस है, जिसके अंदर आपको सबसे सस्ती टिकट मिलती है वियतनाम जाने के लिए। और आसपास की जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हो VietJet के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर भी इसकी फ़्लाइट चलती है। और आज की वीडियो आपको डिसाइड करने में हेल्प करने वाली है कि आपको VietJet जो फ़्लाइट है वो बुक करनी चाहिए क्या या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे थे, लोगों ने बहुत गंदे गंदे रिव्यू दे रखे थे कि बेकार एयरलाइंस है ये, बहुत सारी चीज़ें। उसके बावजूद मैंने जो है VietJet जो सिलेक्ट किया था अपने वियतनाम जर्नी के लिए, और मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं हु शुड बुक VietJet फ़्लाइट, किसको VietJet की जो फ़्लाइट है वो बुक करनी चाहिए। तो सबसे पहली कैटेगरी के लोग जो आते हैं वो आते हैं बजट ट्रैवलर्स, जिनको अपनी जो फ़्लाइट या ट्रैवलिंग के अंदर जो है ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना होता। सिंपली जो पैसा बचता है वो अपनी एक्सपीरियंस के अंदर जो है सारा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मी, जैसे कि मैंने वहाँ पर 25 डेज़ किया था पूरा, तो वहाँ पर मैं ट्रैवलिंग के अंदर जितना मैं कट कर सकता था अपना खर्चा, वो करके मैंने अपनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस जो है उसके अंदर सारी चीज़ें करी। कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं करी उसके अंदर एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ करी, तो मेरे लिए सबसे आइडियल था VietJet, क्योंकि सबसे कम जो प्राइस था VietJet के अंदर मेरा लग रहा था। तो बजट ट्रैवलिंग कर रहे हैं अगर आप और बजट ट्रैवलर है तो आपके लिए VietJet सबसे बेस्ट एयरलाइन है। सेकंड नंबर पे आती है फ्लेक्सिबल टाइमिंग जिनके पास रहती है। जिन लोगों के पास मतलब टाइमिंग का कोई इशू नहीं है कि भाई मेरे को इसी दिन निकलना है उस दिन निकलना है, ऐसा कुछ टाइमिंग का पंगा नहीं है, तो आप VietJet चुन सकते हैं। क्योंकि VietJet के अंदर टाइम टू टाइम प्रोमो निकलते रहते हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ ये अपना अपना डिस्काउंटेड रेट पे जो है टिकट्स अवेलेबल करते हैं। तो आप उस डेट की टिकट जो है बुक कर सकते हैं, तो वो लोग भी VietJet बुक कर सकते हैं फ़्लाइट। और थर्ड कैटेगरी आती है जो सबसे कम सामान लेके जाने वाले हैं लोग, जिनका 7 kg के अंदर ही का सामान पूरा आ जाएगा, वो जो है VietJet चुन सकते हैं। क्योंकि VietJet के अंदर जो है चेक इन लगेज जो होता है वो आपको लेना पड़ता है सेपरेटली, और 7 kg कैबिन बैगेज जो होता है वो अलाउ होता है। तो 7 kg आप अपने बैगेज के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं फ़्लाइट के अंदर। तो भाई उनके लिए सबसे बढ़िया रहेगी ये VietJet फ़्लाइट, अगर आपके पास कोई भी चेकड इन लगेज नहीं है तो अब जब आप डिसाइड कर लो कि आपको VietJet फ़्लाइट की टिकट बुक करनी है, तो उसके बाद हम आते हैं उसके सेकंड पॉइंट पे कि टिकट बुक कैसे करनी है और कब करनी है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिले। सबसे पहले तो आपको जो VietJet की वेबसाइट है या ऐप है उसके अंदर पूरा टाइम टू टाइम उसके ऊपर देखना है कि कब कौन सा प्रोमो या कुछ भी आ रहा है। क्योंकि उसके अंदर जो है टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऑफर निकलते रहते हैं कि फ्राइडे को आप 12 से 2 बजे तक आप बुक करोगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा टिकट के ऊपर। तो आपको वो चीज़ देख के जो है टिकट बुक करनी है। और सेकंड पॉइंट आता है प्लान अहेड। अगर आप 2-3 महीने पहले ही बुक करेंगे अगर VietJet फ़्लाइट को, तो आपका जो है डिस्काउंटेड रेट पे आपकी टिकट मिलने वाली है आपको। फॉर एग्जांपल अभी मेरे फ्रेंड ने जो है वो टिकट बुक करी है जनवरी, मार्च, अप्रैल तक की बुक करी है उसने अप्रैल से। तो उसने दिसंबर में 3 महीने पहले ही अभी बुकिंग करी है। तो उसके अंदर उसको 2 लोगों की टिकट पड़ी है 16,000 की, 17 अप्रोक्स, तो टोटल 17 लगा के चलो आप। और जहाँ की मेरे को पड़ी थी सिंगल वन वे जो पड़ी थी वो मेरे को पड़ी थी 12,000 रुपीज़ की। तो इतना डिफरेंस आ जाता है। आपने देखो 17,000 के अंदर उसने 2 बंदों की टिकट करी है वहाँ पर। तीसरी थिंग आती है वो आती है आपको प्रोमो कोड पे ध्यान देना है। VietJet की जो साइट है या ऐप है उसके ऊपर जो है फ्रंट साइड पे ही नहीं, फ्रंट पेज के ऊपर ही ऊपर बैनर्स आते रहते हैं, उसके अंदर दिखाता रहता है कि अभी ये प्रोमो चल रहा है, कुछ भी प्रोमो चलता रहता है तो नीचे लिखा था कि यूज़ दिस प्रोमो कोड VJ12 VJ20 ऐसे लिखा था। तो आप जो है वो वाला प्रोमो देखते रहना, जब भी वो निकले तो वो वाला प्रोमो जो है टिकट बुक करते वक्त प्रोमो कोड वाले वाउचर के अंदर ना वो वाला प्रोमो कोड डालोगे तो आपकी टिकट के ऊपर और भी ज़्यादा डिस्काउंट लग जाएगा, तो और भी सस्ती पड़ेगी आपकी टिकट। और फोर्थ टिप आती है कि आपको जो भी पीक डेज होते हैं वियतनाम के अंदर, कुछ भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं वहाँ पर पीक टाइम स्टार्ट हो गया किसी भी चीज़ का, तो आपको वो चीज़ देखनी है। अगर पीक टाइम में आप बुक करेंगे तो आप सिंपल सी बात है उस टाइम में डिमांड ज़्यादा होगी तो आपको टिकट जो है बहुत ज़्यादा महंगी मिलने वाली है। सो आपको ट्राई करना है कि आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है पीक टाइमिंग वियतनाम के अंदर। अब फोर्थ पॉइंट आता है बैगेज के बारे में। इसके अंदर VietJet में भाई आपको सस्ती टिकट तो मिलती है, बट आपको यहाँ पर चेकड इन लगेज नहीं मिलता है, वो आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। और अगर आपने फ़्लाइट
लेने के टाइम में आपने वहाँ पर जाके चेक इन के टाइम में वहाँ पर जाके लिया तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है बैगेज। तो ये आपको ट्राई करना है कि आपको यहीं से ही बैगेज बुक कर लेना है। जब आप टिकट बुक करोगे उसके अंदर आता है ऐड लगेज का ऑप्शन, 30 kg, 20 kg, 40 kg ऐसे आता है। तो सबके प्राइसेस अलग है। मैंने 20 kg किया था तो मेरा 2000 रुपये था उसका ऐड हुआ था जो, तो आपको वो बुक कर लेना है। और बाकी जो चेक इन जो कैबिन लगेज होता है उसके अंदर 7 kg अलाउड होता है, बट मैंने वहाँ पर उसके अंदर 10 किलो भर रखा था भाई। और मेरा जो लगेज था उसके अंदर 17 किलो था, मतलब 20 किलो था तो 17 किलो मैं सामान लेके गया था। तो आप उस हिसाब से देख लेना। बाकी कोई जो कैबिन वाला होता है उसके अंदर कोई चेक नहीं करता। और बाकी कोई भी लिक्विड वाला सामान है, कुछ भी खुलने वाला सामान है ना, कुछ बोतल वगैरह, वो आप रखना अपने चेक इन के अंदर, उसके अंदर मत रखना। अब बात करते हैं जब टिकट आप बुक कर लेंगे, टिकट आप बुक करेंगे ऐप से, जब आप बुक करोगे तो ऐप के अंदर कई बार दिक्कत आती है। तो आप ट्राई करना कि आप लैपटॉप के अंदर वेबसाइट खोलो और उसके बाद वहाँ से आप जो टिकट बुक करने की कोशिश करो। और एक और गलती हो गई थी मेरे से भी कि टिकट मैंने बुक कर ली थी, उसके अंदर क्या हुआ था, सीट और लगेज मैंने जो है सिलेक्ट नहीं किया था। तो उसके अंदर क्या सीन हो सकता है, अगर आपने टिकट ले लिया है तो आप क्या करोगे कि जो आपका नंबर आएगा ना, जो बुकिंग नंबर होता है वो नंबर डालोगे, PNR नंबर बोलते हैं आई गेस, तो वो डालोगे। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा आपका अगेन, और वहाँ पर ना आप द्वार से उसके अंदर सेपरेटली बैगेज और अपनी सीट सिलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको उसकी पेमेंट कर देनी है और आपकी जो टिकट है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो आप जो है बाद में भी बैगेज और अपनी सीट जो है सिलेक्ट करके अपनी बुकिंग कर सकते हो। और एक और जरूरी पॉइंट मैं बताना भूल गया कि आप मील्स भी बुक कर सकते हो। मील्स का ऑप्शन भी आपको जब टिकट बुक करोगे एंड में वहाँ पर मील्स दिखा देगा, तो आप मील्स ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। बाकी 3-4 घंटे में तो क्या ही होगा, एयरपोर्ट्स पे वहाँ से खा के निकलो, या तो लॉन्च का एक्सेस लेना जिसके कार्ड में हो भाई, 2 रुपये में थोड़ा भीड़ तो होती है जो भी होती है, तो वो लेके वहाँ पर खा लेना। या तो अगर, और पानी जो है भाई, पानी नहीं मिलता है, कि बहुत सारे लोगों ने बोला था भी पानी भी नहीं देते VietJet वाले, भाई इतनी सस्ती दे रहे हैं, वो क्या लोगे तो मुझसे ज़्यादा। तो भाई अब पानी का क्या कर रहा था, मैंने भी बोतल जो है अपनी फ्लाइट में बैठने से पहले बाहर से वाटर कूलर से भर ली थी, वाटर कूलर से। और 3-4 घंटे में आप पहुँच ही जाओगे, इतना कितना पानी पी लोगे भाई इतनी देर में। और रात के टाइम की फ़्लाइट होती है, सस्ती फ्लाइट जितनी भी होती है आपको रात को टाइम ही मिलेगी। सुबह 4 बजे आप पहुँचोगे वहाँ पर, रात को सोओगे वैसे भी, तो ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है। तो पानी आप अपना ले आना, सिंपल सी बात है। नहीं लेके जाओगे तो 100 रुपये की बोतल खरीद लेना भाई, और क्या होगा। तो अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। तो आपको भाई जिस दिन आपकी टिकट बुक करी है उस दिन आपको जो है एक ऑनलाइन चेक इन भी करना पड़ता है ऐप के अंदर इनकी। तो वहाँ से आप जो एक लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप ऑनलाइन चेक इन कर लेना। उसके बाद जो है आप वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ पर भी मैं कहूँगा आपको 2 घंटे पहले पहुँचना, ताकि सारी चीज़ें हो जाए ऑन टाइम। बाद में एंड में आप जाओगे फिर भागा दौड़ी में करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती है ख़राब, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेके पहले निकलना। दूसरी चीज़, डिलेज भी बोलते हैं कि VietJet के अंदर हो जाता है। रिव्यू मैंने बहुत सुने थे लोगों के, बट ऐसा भाई मेरा यहाँ से जाते वक्त भी हुआ था, आते वक्त भी की थी मैंने VietJet ही, मेरे को कोई डिले नहीं हुआ। तो भाई ये चीज़ का मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा टाइम लेके चलना। और डिले हो जाएगा तो आप तो पहुँच ही जाओगे टाइम पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। भाई जब सस्ती फ्लाइट है तो थोड़ा बहुत चीज़ें तो करनी पड़ती है आपको एडजस्ट, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर करा लेना भाई, 750-800 रुपये में कोई सी भी कंपनी का हो जाता है। तो अगर आपको वहाँ पर कुछ भी दिक्कत होती है, आपको कुछ चोट लग जाती है, या आपको कोई सामान पासपोर्ट वगैरह कुछ खो जाता है, तो सारी चीज़ें जो भी कॉस्टिंग आती है ना उसके अंदर आपकी, तो वो सारी कवर होती है ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर। तो वो जरूर करवा लेना भाई। कोई भी थेफ्ट कुछ भी होता है, कुछ भी चोरी वगैरह होता है, सारी चीज़ें कवर होती है। तो 750 रुपये मत देखना, वो तुम करवा लेना, कुछ भी हो जाए। बाकी चीज़ कहीं भी कॉस्ट काट लेना, ट्रैवल इंश्योरेंस कर लेना। मगर उसके बाद बात करते हैं फ्लाइट के अंदर एंटरटेनमेंट। अगर भाई रात को आपको नहीं नींद आती उसके अंदर, तो दूसरी चीज़ की कह सकते हो कि आप ऑफलाइन कुछ ले आना फ़ोन के अंदर देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर नेट तो कुछ मिलेगा नहीं, ना ही VietJet के अंदर कोई भी इंफोटेनमेंट होता है कुछ भी। तो एंटरटेनमेंट का कोई सीन नहीं है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन के अंदर जो भी रखना हो आप रख लेना, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं VietJet का मेरा जो रिव्यू है वो कैसा था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था उसके बारे में बात करते हैं। जो मेरी टिकट थी गाइस वो थी 31 अगस्त को मैंने बुक करी थी, रात को 11:55 की मेरी टिकट थी। तो मैं 2 घंटे पहले वहाँ पहुँच गया था भाई, सारी चीज़ें स्मूथली हो गई थी। और मैंने उसके अंदर अपना लिया था एक बैगेज लिया था 20 किलो का, जिसके मैंने पे किए थे 2000 रुपीज़। और जो सीट जो ली थी वो मैंने फ्रंट साइड में ली थी एक कैबिन के अंदर, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे ली थी। वो मैंने 800 रुपये की ली थी, वो सबसे मतलब महंगी सीट जो थी वो 800 रुपये की वही थी। तो भाई मेरा सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद जो है मैं अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठने के लिए गया, तो जो एंट्री लेते ही ना लेफ़्ट साइड के अंदर पूरा एक सेक्शन बना हुआ था, जिसके अंदर खाली कुछ 20 से 25 सीट्स होगी, जो वो थी, एक कैबिन था। उसके बाद जो है उसके बाद एक पूरा मतलब
क्लोज वाला कैबिन जो होता है वो था, जो उसका बिजनेस क्लास होता है VietJet का, जिसको बोलते हैं स्काई बॉस। तो उसके जस्ट पीछे ही वाला जो एरिया था, कैबिन वाला पूरा एरिया था वो भी, तो उसके अंदर थी मेरी टिकट जो मैंने बुक करी थी। जिसके वो उसके बाद जो है एंट्री के बाद ना एक राइट साइड में पूरा एरिया था, जो नॉर्मली जो फ्लाइट के अंदर टिकट्स होती है सारी सीट्स होती है नॉर्मल स्ट्रेट लाइन से, तो वो वाली सीट्स वहाँ से स्टार्ट थी। तो लेफ्ट साइड में जहाँ पर मैंने टिकट करी थी वो एक पूरा कैबिन था अलग से सेपरेट सा। तो भाई वहाँ पर जो जितनी भी टिकट्स थी ना, मतलब सीट्स थी जहाँ पर मैंने बुक करी थी वो सारी 800 वाली थी। और जो बीच में जो एरिया था उसके जब पीछे वाली जहाँ पर नॉर्मल जो सीट स्टार्ट होती है वहाँ पर मिक्सड सीट थी सारी, तो उसके अंदर 800 वाली वहाँ पर थी इमरजेंसी गेट के यहाँ पर, जहाँ पर आपको लेग स्पेस मिल जाता है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप वाली बुक कर सकते हो। जो एग्जिट के यहाँ पर रहती है वो 800 रुपये की पड़ती है, और बाकी सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं डिफरेंट, किसी के 400, किसी के 250। और पीछे की तरफ आप जाओगे तो एक आध तो उसके अंदर फ्री भी होती है भाई, बिल्कुल बजट में जो बंदा है वो फ्री में भी कर सकता है, उसके अंदर सिंगल बंदा कोई हो तो भाई वो भी मिल जाएगी आपको। तो भाई 800 वाली का उसका मैं बताता हूँ आपको रिव्यू क्या था, कि जैसे ही मैं बैठा था उसके अंदर भाई लेग स्पेस था पूरा बढ़िया था उसके अंदर, और रैकलाइन भी होती है थोड़ी सी सीट उसके अंदर, ठीक है। और उसका प्लस पॉइंट भाई क्या रहा सबसे ज़्यादा, कि VietJet की जो यहाँ से बुकिंग होती है वो बहुत कम होती है, इंडियंस बहुत कम जाते हैं अभी, तो मगर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट बहुत कम थे उस टाइम पे। तो वो वाला जो कैबिन था ना 800 वाला जो था वो ज़्यादा भरा ही नहीं, सारे लोग पीछे ही बैठे थे खाली। तो भाई वो भरा नहीं, तो भाई क्या हुआ कि एक लोकल बैठी हुई थी वियतनाम की एक लड़की थी, वो आई मेरे फ्रंट वाली सीट के यहाँ पर, उसने सारे जो हैंड रेस्ट होते हैं सारे तीन सीट एक साथ लगी हुई थी, तो सबके हैंड रेस्ट नीचे गिराया और सो गई भाई। और जो फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह थे वो किसी ने कुछ बोला ही नहीं उन्होंने भी। फिर धीरे धीरे एक इंडियन ने दूसरे इंडियन ने सबने ना गिरा के सब लेट के सो के आए भाई वहाँ पर फ्लाइट के अंदर। तो बिल्कुल मस्त 800 रुपये में बंदा सो के आया है, बेड बना के आया उस सीट को। तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़िया रहा VietJet का यहाँ से जाने का। फिर आने में भी मैंने VietJet ही करी थी, तो आते वक्त भी भाई कोई दिक्कत हुई नहीं, बिल्कुल टाइम पे सारी चीज़ें थी, फ्लाइट भी बिल्कुल टाइम पे थी। तो भाई मैंने भी वहाँ पर भी चेक इन किया, और बस आते वक्त क्या होता है कि वहाँ पे इंडियंस बहुत होते हैं आने वाले, और इसलिए और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी होती है बहुत लोगों की, जो थाईलैंड से आती है वे क्या बोलते हैं हो ची मिन, वहाँ से आती है इंडिया। तो इसलिए वहाँ पर वो बिल्कुल भरी हुई थी भाई, बिल्कुल अच्छे से। तो वहाँ से भाई मैं घुसा तो भाई अंदर देखा भाई पूरा भरा हुआ, मतलब VietJet मैंने फ्लाइट ऐसी भरी हुई नहीं देखी थी। वो लास्ट टाइम जो थी बिल्कुल खाली थी बिल्कुल। तो भाई आते वक्त आपको फ़्लाइट बहुत ज़्यादा भरी हुई मिलती है, और बाकी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। बाकी उसके अंदर जो एक भैया मिल गए थे मेरे को, तो उनका जो वेट था ज़्यादा हो गया था लगेज का, तो उसने ना मेरे साथ कर दिया उनका अरेंज, मेरा कम था क्योंकि, तो उनके चक्कर में मेरी 800 वाली जो सीट थी वो मेरे को उनके साथ दे दी एंड में, बिल्कुल एंड में ले आके। तो वहाँ पर हम बैठे, तो वहाँ पर थोड़ा सा टर्बुलेंस वगैरह ज़्यादा फील हुआ था, बट इसलिए मैं कह रहा था आपको सेंटर जो एरिया होता है ना फ्लाइट के अंदर, उससे आगे की साइड की लेना सारी टिकट्स, पीछे की मत लेना सीट कोई सी भी, क्योंकि पीछे थोड़ा टर्बुलेंस वगैरह होता है कुछ भी, या कोई नॉइसिंग वगैरह होती है तो ज़्यादा फील होती है पीछे की साइड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस पूरा VietJet का। बाकी जो वहाँ से जो आ रही थी फ्लाइट उसके अंदर भी कोई भी डिले नहीं हुआ, टाइम पे बिल्कुल आ गई फ्लाइट यहाँ पर, और टाइम से मैं सारी चीज़ें कर ली मैंने यहाँ पर भी। तो भाई मेरा रिव्यू तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा VietJet का, अगर आपको करनी है। और 3-4 घंटे में भाई आपको क्या ही पता चल रहा है, आप वहाँ पर बैठते हो, वहाँ पर वो खाना हम आपको क्या बोलते हैं सर्व करते हैं, उसके 1 घंटे बाद ही आपको फ्लाइट उतर जाती है वहाँ पर। तो 3-4 घंटे के लिए आपको इतनी ज़्यादा महंगी फ्लाइट में आने की जरूरत नहीं है। बाकी फैमिली के साथ जाओ तो भाई वो अलग चीज़ हो जाती है, कंफर्ट देख के चलना पड़ता है फैमिली का, तो उस टाइम पे आपको अच्छी फ्लाइट करनी चाहिए। तो बाकी सिंगल जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो भाई फिर तो क्या ही है, पता भी नहीं चलेगा आपको क्या ही इतनी छोटा मतलब ट्रैवल है आपको, वो 3-4 घंटे में आपको पहुँचा देती है। तो भाई यही था मेरा रिव्यू VietJet का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भाई मैंने 25 डेज अपना निकाला था वियतनाम के अंदर, और कैसे कैसे चीज़ें सारी करी बजट के अंदर, कहाँ आप जा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप कवर कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। और आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं पूरा एक 25 डेज़ मैंने कैसे किया वो भी वीडियो लेके आने वाला हूँ 1-2 हफ्ते के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्रीवियस जो व्लॉग्स है वो भी देख लेना। उसके साथ साथ मैं आइटिनरी वाली वीडियोज़ जो है वो भी लेके आऊँगा धीरे धीरे, तो आप वो सब बने रहे मेरे चैनल के साथ। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।